Assalamu alaikum, dear 7th class students. Hope you all are well and welcome again in my offline class. Dear students, as you know that we are learning the lesson, and the lesson is Lalaji, and we are continuing this lesson. Dear students, this lesson we know is about a person whom the writer says that he was once very ill, and the writer helped him, and the writer Jim Corbett helped him. And dear students, this lesson we are about this lesson we have completed some part of this lesson. प्यारे बच्चों, जो ये लेसन है जो जिम कॉर्बेट ने लिखी है, और ये एक इंसान के एक ऐसे शख्स के मतलब लिखी है तो जो बीमार होता है और मुसन्निफ जो है इसकी मदद करता है, और इस शख्स का नाम होता है लाला जी, जो एक कॉलरा की बीमारी में मुब्तला था, और मुसन्निफ ने इसको अपने घर लाया और इसकी तीमारदारी की। और वो शख्स जब सेहतियाब हुआ तो मुसन्निफ को मालूम हुआ कि इस शख्स का कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था, और मुसन्निफ ने जाते वक्त उसे कुछ रुपए उधार दिए थे ताकि वो अपना काम काज फिर से शुरू कर सके। फिर बहुत अरसे के बाद वो जब इस मुसन्निफ से मिला तो उसने देखा कि उसने फिर से कारोबार शुरू किया था, और वो एक अच्छा कारोबारी बन गया था, और वो वापस अब उसे पैसे देने आया था। और इसने वो इसके जो इस मुसन्निफ के पैसे थे वो अपने इसने अब उसको वापस किए, लेकिन मुसन्निफ ने इसे जो इसका सूद जो था चढ़ा था उस टाइम, जो उसने इसे 500 रुपये दिए थे उसका जो सूद भी उसने ऐड किया था उस शख्स ने, तो लेकिन जो मुसन्निफ था उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि हमने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, नाउ लिसन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. You came on the page number 111 of your English book. And now listen. Before leaving me, Lalaji said, during the month I stayed with you, I had talked with your servants and with your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to one chapati and a little dal. If such a time should ever come again, which God forbid, your slave will place all that he has at your feet. Until I left Makami Gate, 11 years later, I received each year a big basket of choice mangoes from Lalaji's garden, for he attained his ambition of becoming a merchant once again, and returned to the home he had left when his partner robbed him. Dear students, and now we have completed this lesson. Now you listen the meaning of this lesson. और लाला जी कहते हैं कि जो लास्ट पर ये प्यारे बच्चों, ये इसने मुसन्निफ जो है ये कहता है कि मुझे छोड़कर जाने से पहले जो थे लाला जी ने मुझे कहा कि इस महीने के दौरान जब मैं आपके पास ठहरा था तो मैंने जो आपकी नौकर है इनके साथ बातें मैं करता था, और इनसे मुझे पता चला कि एक वक्त हुआ करता था जब आपकी हालत बहुत बुरी थी, और एक चपाती और दाल थोड़ी सी दाल तक आपकी जो थी विशन थी वो थी। और अगर इस तरह का कोई वक्त आप पे फिर से आ गया, खुदा ना करे कभी दोबारा आ जाए, तो आपका गुलाम जो है इसके पास वो सब होगा जो आपके कदमों में मैं रख सकूं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा आपकी जब तक मैं जब मुकामी घर छोड़ कर न गया। 11 साल बाद तक मुझे हर साल जो था लाला जी के बाग से सबसे बढ़िया आमों की एक बड़ी टोकरी हासिल हुआ करती थी। यानी लाला जी जो थे वो हर साल मुझे आमों की एक बड़ी टोकरी भेजा करते थे, और इस तरह और इस घर को लौट गया था जो इसने तब छोड़ा था जब इसके साझेदार ने उसे धोखा दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने जो ये लेसन है लाला जी हमने ये कंप्लीट की। इसके साथ ही मैंने आपका जो इंग्लिश बुक है वो भी मैंने कंप्लीट की। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं जो T2 है के लेसन है वो आपको फिर से रिपीट करूँगी, ताकि जो आपका कभी मिस हुआ होगा कोई लेसन वगैरह तो आप वो फिर से रीड कर सकें। और प्यारे बच्चों, इसका जो ग्रामर वगैरह है वो भी आपको मैं ग्रुप में डाल दूँगी, और जो इस लेसन के क्वेश्चन वगैरह है वो भी आपको मैं ग्रुप में इंशाल्लाह डाल दूँगी। लेकिन इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इस लेसन के, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका मीनिंग। बेरफ्ट मीन्स लेकिंग समथिंग और फीलिंग ग्रेट लॉस, यानी उदास करना यानी कि छिन जाना। टंग टाइड मीन्स अनेबल टू स्पीक, बोलने के काबिल न होना। एक्म्पलिशमेंट फिनिश समथिंग सक्सेसफुली और अचीव समथिंग,
یعنی کہ کامیابی سے ہم کہہ سکتے ہیں. کنٹینٹ مینز ہیپی مطمئن. سٹیڈلی مینز فرملی. باقاعدگی سے کنسائنمنٹس پیمنٹس بائی دا کنسینس آفٹر سیل. اٹینمنٹس گاٹ یعنی کہ حاصل کرنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.